हेलो क्लास 10th, वेलकम टू श्री विनायक ट्यूटोरियल्स। आज हम एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें सीखना है कि कैसे हमको नॉर्मल इक्वेशंस को रिड्यूस करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि किस तरीके से हम उन्हें लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करते हैं और फिर कैसे उनको हम सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 13/6। सो इसमें सबसे पहले हम अपने लिए सपोजिशन लेंगे। ओके, सो सपोजिशन हम लेंगे 1/x इज इक्वल्स टू p एंड 1/y इज इक्वल्स टू q। सो 1/x की जगह हमें p रखना है और 1/y की जगह q। तो हम लेंगे p/2 प्लस q/3 इज इक्वल्स टू 2। जब इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 3p प्लस 2q इज इक्वल्स टू 12। ओके, नाउ इसी तरीके से सेकेंड में हमारे पास आएगा p/3, इट इज़ p/3 प्लस q/2 इज इक्वल्स टू 13/6। जब हम इसको नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2p प्लस 3q। सो इट इज़ 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 13। ओके, सो इस इक्वेशन को, इन इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे नॉर्मल मेथड से तो हमारे पास क्या आएंगी, वैल्यूज़ आएंगी। तो p की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 2 और q की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 3। इसको आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या फिर कैंसिल कर एलिमिनेशन मेथड। तो p इज इक्वल्स टू हमारे पास 2 आएगा और q इज इक्वल्स टू हमारे पास 3 आएगा। अब हम बैक टू सपोजिशन जाएंगे। ओके, जब बैक टू सपोजिशन जाएंगे तो हमारे पास p की वैल्यू आई होगी 2 और q की वैल्यू आई होगी 3। सो आगे चलते हैं। अब हमारा सपोजिशन था 1/x इज इक्वल्स टू p मीन्स 2। सो x इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा और हमारा सपोजिशन था 1/y इज इक्वल्स टू q। सो 1/y इज इक्वल्स टू 3 आया तो y की वैल्यू आएगी 1/3। सो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, सेकेंड पार्ट है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल्स टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल्स टू -1। सो लेट सपोज 1/√x इज इक्वल्स टू a एंड 1/√y इज इक्वल्स टू b। ये हमने सपोजिशन रखी। सो हमारे पास आएगा इक्वेशन बन के 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2। नाउ सेकेंड इक्वेशन बनेगी 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -1। अब एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए हम ऊपर 2 का इंटू अगर करेंगे तो इक्वेशन बनेगी 4a प्लस 6b इज इक्वल्स टू 4 एंड ये इक्वेशन रहेगी 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे साइन चेंज करके तो हमारे पास ये 0 आ गया, ये आ गया 15b और इधर आ गया 5। सो b की वैल्यू आएगी 1/3। क्या आई b की वैल्यू 1/3। अब b की वैल्यू 1/3 हम इसमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो उसके लिए हम थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। अब b की वैल्यू हमारे पास 1/3 आई है तो a की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो 2a प्लस 3 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू 2। 3 से 3 कैंसिल।
सो 2a इज इक्वल्स टू 1, वहाँ जाके माइनस होगा 1, a इज इक्वल्स टू 1/2। अब हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आ गई हैं। a की वैल्यू है 1/2 और b की वैल्यू है 1/3। लेकिन हमारा सपोजिशन है, बट आर सपोजिशन इज़ 1/√x इज इक्वल्स टू a, so it is 1/2। सो √x इज इक्वल्स टू 2, √x को हम क्या लिखेंगे 2, तो x इज इक्वल्स टू, ये रूट उधर जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 4। ऐसे ही हम b के लिए करेंगे 1/√y इज इक्वल्स टू 1/3, वैल्यू आ गई, √y इज इक्वल्स टू 3। अब रूट यहाँ आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, दैट इज़ 9। ये हमारे पास 4 और 9 x और y की वैल्यूज़ आ गई। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पे, 4/x + 3y इज इक्वल्स टू 14। ओके, सो इसमें हमारे पास एक तो रिड्यूसिबल है, एक रिड्यूसिबल नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/x को हमें सपोज करना पड़ेगा 1/x इज इक्वल्स टू p। हम क्या करेंगे 1/x इज इक्वल्स टू p रखेंगे। ओके, सो हम सपोजिशन लेते हैं 1/x इज इक्वल्स टू p, 1/x इज इक्वल्स टू p हमने सपोजिशन ली। सो हमारे पास इक्वेशन बन गई 4p + 3y इज इक्वल्स टू 14 एंड 3p - 4y इज इक्वल्स टू 23। जब ये इक्वेशन हमने सॉल्व की तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई 5। सो p की वैल्यू आ गई 5, तो ये हो जाएगी 1/x के इक्वल, तो 1/x सो इज इक्वल्स टू p। सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1/5। अब x की वैल्यू 1/5 जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारे पास y की वैल्यू -2 आ जाएगी। इस तरीके से हमारे पास दोनों वैल्यूज़ x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, 5/x - 1 एंड 1/y - 2 इज इक्वल्स टू 2। तो सपोजिशन लेट 1/x - 1, okay, x - 1 is equals to a and 1/y - 2 is equals to b। ओके, ये हमने सपोजिशन ली। सो ये आएगा 5a + b इज इक्वल्स टू 2 एंड 6a - 3b इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें हमें क्या करना है, ऊपर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। तो ऊपर हम 3 का इंटू करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी 15a + 3b इज इक्वल्स टू 6। ओके, ये है 6a - 3b इज इक्वल्स टू 1। सो b और b कैंसिल हो गए, 15 + 6 इज़ 21a और 6 + 1 इज़ 7। सो a इज इक्वल्स टू 1/3। a की वैल्यू आ गई 1/3। अब a की वैल्यू 1/3 हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके उससे हम b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, और इसके बाद इसके स्टेप्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन लेंदी है पर टफ नहीं है। सो a हमने 1/3 पुट किया सेकेंड इक्वेशन में। सो 6 × 1/3 - 3b इज इक्वल्स टू 1। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो ये 2 आया, तो -3b, और ये 2 यहाँ 1 में से माइनस होगा तो ये -1 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल। b इज़ ऑल्सो 1/3, b की वैल्यू क्या आ गई 1/3। अब हम जाएंगे वापस से सपोजिशन की तरफ। तो सपोजिशन हमने ली थी 1/x - 1 इज इक्वल्स टू a। सो हम लिखेंगे 1/x - 1, 1/x - 1 इज इक्वल्स टू 1/3। सो x - 1 इज इक्वल्स टू 3। सो x इज इक्वल्स टू 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4। नाउ सेकेंड सपोजिशन थी 1/y - 2। ओके,
सेकेंड सपोजिशन थी 1/y-2. सो 1/y-2, 1/y-2 इज इक्वल्स टू 1/3. सो y-2 इज इक्वल्स टू 3, तो y इज इक्वल्स टू 5. हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5. इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था. आगे के क्वेश्चन भी इसी टाइप के कंसेप्ट पे बेस्ड हैं, तो ज़्यादा से जाते जाते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की एक्सरसाइज करने में आपको डिफ़िकल्टी ना हो और आप हमारे साथ क्लासेस में हो. टिल देन बाय बाय.